हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और एक बेहतरीन क्लास हम लोगों की आज होने वाली है। कल की क्लास हम लोगों की बड़ी टफ रही। टफ इन द सेंस, सवाल में नहीं, आपके माहौल में थोड़ा सा गर्मा गर्म माहौल था। तो चलिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लाइफ में भी और वैसे भी। आज की क्लास हमारी प्रॉपर टाइम बढ़ाकर मैं कराने वाला हूँ। वैसे जब भी टाइम बढ़ाने को बोलता हूँ कुछ ना कुछ अड़चन हो जाती है। तो आज की क्लास हम ऐसी रखेंगे जैसी हमारी रहती है, तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली टाइम हमारा बढ़ जाए। चलिए, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। चलिए बच्चे, आज चलते हैं अपने टाइप नंबर 2। देखो, परसेंटेज जो चैप्टर है ना, पता है मुझे सबसे बढ़िया क्यों लगता है? क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स की तरह नहीं है। इसमें हमें हर टाइप में कुछ नया तो मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही रहता है जो है। सर, एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है बच्चे। शायद 20,000 के आस, मतलब डबल हुई है ऑलमोस्ट। बढ़िया है, वो तो होनी थी भाई। इसीलिए तो कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अब आएगा मजा। अब गवर्नमेंट बहुत काम करेगी। देखो, नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास जो लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनका फायदा बहुत सारा अब होने वाला है आने वाले 5 सालों में। क्योंकि गवर्नमेंट अपने अस्तित्व बचाने के लिए काम करेगी और दूसरी गवर्नमेंट उसका अस्तित्व मिटाने के लिए काम करेगी। और इन सब के बीच में कॉमन पीपल का बहुत सारा फायदा होने वाला है। चाहे मैं वैकेंसीज के बारे में बात करूं, रोजगार के बारे में बात करूं, तो बहुत सारा आपको आने वाली टाइम में देखने को चीजें मिलने वाली हैं। चलिए, टाइप 2। टाइप 1 में कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आज चलते हैं टाइप 2 की तरफ। और टाइप 2 में सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको। बी का ए बी का कितने प्रतिशत है? ए बी का कितने प्रतिशत है? ए बी का कितने प्रतिशत है? यानी कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। इस तरह की चीजें अगर आपको देखने को मिले कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बच्चे यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरह की चीजों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जिसके साथ का लग रहा होगा, या इंग्लिश में जिसके साथ ऑफ लग रहा होगा, वो संख्या आ जाएगी नीचे। अगर आपसे कहेगा ए बी का कितना परसेंट है, तो बच्चे जिसके साथ का लग रहा होगा या जिसके साथ ऑफ लग रहा होगा, वो संख्या आ जाएगी नीचे, और बाकी जो बची हुई संख्या है वो आ जाएगी ऊपर और गुणा 100। ये आपका जवाब है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? कि जिसके साथ का लग रहा होगा वो नीचे आ जाएगा, और बचा हुआ 20 ऊपर, और गुणा 100, है ना? तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40%। 20 जो है वो 50 का 40% है। ओके, वेरी गुड। तो अब चलते हैं बच्चे अपने टाइप की तरफ। और टाइप का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। इस टाइप में कंप्लीट हम यही पढ़ेंगे कि ए बी का कितना परसेंट है। अगला जो टाइप हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे ए बी से कितने परसेंट अधिक, या फिर ए बी से कितने परसेंट कम है। अगले टाइप में हम कुछ इस तरह का देखेंगे। ए बी का कितना परसेंट है, इसके ऊपर जितने भी तरह के सवाल आज तक बने हैं किसी भी एग्जाम में, या फिर जितने भी सवाल बन सकते हैं,
वो सारे के सारे मैं इस टाइप में कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो आसान सवाल हो चाहे वो टफ सवाल हो। सवाल ने कहा 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा। अब 36 मिनट एक दिन का किसके साथ लग रहा है बच्चे, एक दिन के साथ। मतलब कि जो एक दिन है ना वो नीचे आएगा और 36 मिनट ऊपर। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, एक दिन को हमें मिनट में बदलना है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और 24 घंटे को अगर मिनट में बदलूंगा तो मैं 60 से गुणा करूंगा, तो 24 गुणा 60 मिनट। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एक दिन में कितनी मिनट होती है, मिनट कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 24 गुणा 60 मिनट। अब हमारा 24 गुणा 60 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा हमारा 36 मिनट और गुणा 100। हो गया सवाल भाई। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। 3 से 3 कट जाएगा और यहां आ जाएगा हमारे पास 5/2%। और 5/2% को मैं कह सकता हूं 2.5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। योर आंसर विल बी 2.5%, 25% नहीं, 2.5%, क्योंकि ऊपर 5 है और नीचे 2 है। आंसर कितना है, 2.5%। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मजा आएगा आपको, है ना, जब सवाल आसान होते हैं ना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। सर मजा आ गया, आप लोग ना रस्सियां तोड़ तोड़ के भागते हो फिर। अब हमको कोई नहीं रोक सकता सर, नो वन इज गेटिंग स्टॉप्ड मी। बताओ। सवाल है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है। अच्छा, यहां का किसके साथ लग रहा है, 1 घंटे के, और उसने कहा 1 मिनट 12 सेकंड। अब यूनिट का सारा खेल है। सबसे छोटी यूनिट क्या है मेरे पास, 12 सेकंड। तो मैं सारी यूनिट्स को ना सेकंड में बदल लूंगा। अच्छा, 1 मिनट 12 सेकंड को क्या मैं कह सकता हूं, 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, यानी कि 72 सेकंड। क्या मैं 1 मिनट 12 सेकंड को 72 सेकंड बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और 1 घंटे को अगर मैं सेकंड में बदलना चाहूं तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए बच्चे, 1 घंटे में हो गए 60 गुणा 60 सेकंड। ये तो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं ना। तो का किसके साथ लग रहा है, 1 घंटे के, यानी कि 60 गुणा 60 तो नीचे आ जाएगा और बचा हुआ 72 ऊपर आ जाएगा और गुणा 100। ये आपने बदलना है बच्चे। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 5 से 5 कट गया, बचा कितना फाइनल में, 2%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात क्लियर है, यस। देखो आपको ना मैं एक हल्की सी कैलकुलेशन ट्रिक और सिखाता हूं यहीं पर। हल्की सी कैलकुलेशन ट्रिक, बहुत बहुत ज्यादा हल्की सी, देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 जो है, 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। सुनना, अभी क्या जवाब है वो मत देना, जो सिखाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना। मैंने कहा 20 50 का कितना परसेंट है, तो हमें क्या बताना है, जो 20 है वो 50 का कितना परसेंट है। बच्चे 50 का 10% कितना होता है, जरा बताना मुझे। 10% तो सर 5 हो जाएगा, 10% तो 5 हो जाएगा। हमें जाना है 20 के पास। अगर मैं 5 को 4 से गुणा करूंगा तो इधर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 40% किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। तो हमारा जवाब आ गया 50 का 40% 20। ऑप्शन नंबर कोई सा भी हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 40 जो है
40 जो है वो 100, वो 80 का कितना परसेंट है? ये दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, बोर्ड में या कॉपी पर नहीं होनी चाहिए, दिमाग में यहां यहां कैलकुलेशन होनी चाहिए। 80 का कितना परसेंट है? अब आप खुद देखो, 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8। तो 40 तक जाना है तो 8 पंजे 40, इधर भी 5 से गुणा कर दो सर, 50% हो जाएगा 40 के बराबर, यानी कि 80 का 50%। ऐसे दिमाग में चलना चाहिए, कॉपी में नहीं, दिमाग में। अब जैसे मैं इस सवाल की तरफ आता हूं जो अभी अभी हमने कराया, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूं। हालांकि सवाल आसान है, लेकिन मैं सवाल में टाइम दे रहा हूं तो बहुत सारी चीजें मैं आपको नई सिखाने वाला हूं। मैं ये रफ कर रहा हूं सारी की सारी चीजें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 3600, भाई 6×6 = 36। अब हमें क्या बताना है कि जो ये 72 सेकंड है ना, ये 3600 का कितना परसेंट है? जो ये 72 सेकंड है, ये 3600 का कितना परसेंट है? आप जरा बताना मुझे, 3600 का 1% कितना होगा? 1% और 10% निकालना तो मैंने आपको सिखाया है पहली ही क्लास में। और 1% और 10% का मल्टीपल उस टाइम तो बड़े कर रहे थे, अरे सर क्या बच्चों वाली बात बता रहे हो, क्या बच्चों वाली कैलकुलेशन करा रहे हो। अब यहां पर लगाओ वो कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे बोला कि 3600 का 1% कितना है? आपके दिमाग ने जवाब दिया सर 36 होगा, दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो। हमें जाना है 72 के पास। 1% अगर 36 है तो 2% 72। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए आ गया। हमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि 3600 का 1% अगर 36 के बराबर है, दो संख्या पहले पॉइंट लगाया, तो 2% किसके बराबर होगा? 72। और हमें वहीं जाना था, तो 2% हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप कर सकते हो। ये सवाल देखिए भाई जरा। बताओ। सवाल है, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन की संख्या के प्रतिशत से कितना परसेंट कम है? नहीं, ये सवाल अभी आप छोड़ो, ये सवाल छोड़ो, आप आओ इस सवाल पे। ये सवाल छोड़ो अभी आप। हाँ, ये सवाल करो। शिफ्ट कौन सा सवाल कराना था, कर कौन सा दिया टाइपिस्ट भाई साहब ने? ये सवाल करो। हाँ, अर्थमेटिक शब्द में, अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का कितना परसेंट है? आई अक्षर होने का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे कि सर अर्थमेटिक में आई कितनी बार आया है? एक और दो बार। यानी कि जो आई आया है वो कितनी बार आया है? दो बार। और टोटल अक्षर कितने हैं भाई? टोटल जरा गिनना, टोटल गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल लेटर्स कितने हैं? 10। 10 लेटर्स। अब सवाल कहता है आई होने का कितना परसेंट है? आई होने का, ये नया सवाल बना है वैसे आजकल। आई होने का कितना परसेंट? तो आई आया है दो बार, टोटल है 10 और गुणा 100। तो 0 से 0 गया, तो आई होने का परसेंटेज कितना है? आई होने का परसेंटेज है 20। आई होने का परसेंटेज कितना है? 20। जितनी बार आई आया है उतनी बार आई होने का परसेंटेज है। क्या मैं सही हूं? बताइए, यस और नो। सोच समझ के जवाब देना, क्या मैं सही हूं?
बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत हो भाई, बिल्कुल सही है। जितनी बार आई आया है मैंने उतनी बार आई को लिखा। टोटल लेटर्स कितने हैं 10, नीचे लिख दिया और गुणा 100। ये मत कहना कि सर आई होने का मतलब है एक ही तो आई है, कितनी बार लिख लो, नहीं, हमें प्लेस देखना है, जितने आई के प्लेस हैं वो ऊपर और टोटल नीचे। चलिए वापस चलते हैं, अपना ये सवाल नीचे शिफ्ट हो गया गलती से, वापस चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। कहता है यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या का 45%, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, मैंने मान लिया कि वो संख्या जो है ना वो ए है, और उसका 45%, उसका 45% बच्चे किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 6/5 के। तो दूसरी संख्या बी है और उसका 6/5, उसका 6/5 के बराबर है। अब इसको भी हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा, ये हो जाएगा 45/100, और ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। तो 5 नाम 45 और 5 से जाएगा 20 बार। अब रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा है बच्चे आराम से, तो ये बी तो आ जाएगा ए के नीचे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजे 45 ए बराबर 20 की गुणा 6 में करेंगे 20 छिक्के 120 बी, है ना भाई, 9 पंजे 45 ए और 20 छिक्के 120 बी। अब हमको ए और बी का रेशियो चाहिए। ए के सामने कितना है 120 और भाई बी के सामने कितना है 45। आप यहां से कह सकते हैं 15 तिया 45 और 15 अट्ठे 120। ए और बी का रेशियो कितना मिल गया 8:3 का। बहुत आसान चीजें हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ परसेंटेज चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कि संडे तक मैं कंप्लीट करा दूं। एक्स्ट्रा क्लास भी अगर मुझे लेनी पड़ी तो हम लेंगे, क्योंकि ये जून है और मैं चाहता हूं कि जून में आपका काफी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कुछ भी जल्दबाजी में ना हो। तो अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा इस वीक में, और कोशिश करेंगे कि इस वीक में परसेंटेज कंप्लीट हो जाए, और टारगेट है कि नेक्स्ट वीक में आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कंप्लीट हो जाए। ए बी के 120% के बराबर है, बी जो है ए प्लस बी का कितना परसेंट के बराबर होगा। बी ए प्लस बी का कितना परसेंट। सबसे पहले तो यहां ए और बी का रेशियो हमको पता करना है। भाई उसने बोला है ए बी का 120% के बराबर है, यानी कि ए बराबर 120% ऑफ बी, ये सवाल ने बोला है। ए जो है वो बी का 120% के बराबर है, तो ए बराबर 120% ऑफ बी। 120% मतलब होता है 120/100 गुणा बी, यानी कि 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100। ये बी ए के नीचे आ जाएगा, ए बटा बी कितना आ गया 6/5, है ना भाई, ये बी ए के नीचे आ गया तो ए बटा बी आ गया 6/5। अब सवाल ने बोला है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो यहां का किसके साथ लग रहा है, ए प्लस बी के। का किसके साथ लग रहा है, ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 6 और 5 11, और पूछ रहा है बी, यानी कि 5 ऊपर और गुणा 100। ये आपका बी है और ये 11 क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो का जो लग रहा है ए प्लस बी के साथ लग रहा है, तो ए प्लस बी नीचे आ जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा और गुणा 100। आप कह सकते हैं 500/11%, या 11 चौके 44, 6 11 पंजे 55, 45 सही 5/11%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा।
सबसे पहले हमने पहली वाली लाइन से ए और बी का रेशियो निकाला, और उसके बाद फिर हमने, उसने बोला कि बी जो है ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो का किसके साथ लग रहा था, ए प्लस बी के। ए और प्लस बी 6 और प्लस 5 11 नीचे कर दिया, बी को ऊपर कर दिया और गुणा 100। इस तरह का सवाल देखो, एक लाइन मैंने आपको लिखवाई थी अगर आपको याद हो पहली क्लास में। क्या लाइन थी वो, बड़ी आपने बड़ी उसको लाइटली लिया था, बहुत लाइटली आपने ये पढ़ेंगे अब हम। क्या था वो, ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट, यानी कि परसेंटेज का साइन जो बी के साथ लगा हुआ था वो ए के साथ जा सकता है। ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा उसी का यूज यहां पर करने वाला हूं। उसने कहा ए का 20% बराबर बी है, तो ए का 20% बराबर किसके है, बी के। अब आपसे पूछा है 20% ऑफ बी, सॉरी 20 का बी परसेंट क्या होगा। क्या मैं बी का 20% को ऐसे लिख सकता हूं, बी का 20%? यस और नो में जवाब दो। देखो, जो मुझसे पूछा है वो पूछा है कि 20 का बी परसेंट। अब या तो मैं 20 का बी परसेंट निकाल लूं या फिर बी का 20% निकाल लूं, क्या दोनों का मतलब सेम है? तो बी का 20% निकाल देते हैं कि भाई हमें पता है बी बराबर ए का 20% है, तो हमसे पूछा है बी का 20%। तो दोनों तरफ आप क्या करो, 20% की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैं 20% की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी और इधर भी। तो उधर मुझे क्या मिल गया, उधर मिल गया बी का 20%, बी का 20%। और इधर क्या मिल गया, 20% का मतलब 1/5 गुणा ए का 20%। तो ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, इसका मतलब है ए का 4%। ऑप्शन नंबर बी। ये रटने से काम नहीं चलेगा, यहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, सवाल ने बोला ए का 20% बराबर बी है, ए का ए का 20% बी है, तो 20% ऑफ बी, तो सॉरी बी का 20%, 20 का बी परसेंट, मैंने इसको लिख दिया बी का 20%। अब मेरे पास बी तो था, बी तो था, मैंने दोनों तरफ 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। इधर मैंने 20% को 1/5 लिखा, तो 5 चौके 20, ये आ गया ए का 4%। कितना आ गया, ए का 4%। ठीक है, चलिए एक और सवाल ऐसा कराता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा, बताओ जल्दी से सवाल का जवाब। 20 की गुणा क्यों नहीं की, कहां पे, पीछे वाले सवाल में क्यों करते भाई, 20% का मतलब 1/5 होता है। इसको मैं चलो आपको जिस मेथड से आप रटना चाह रहे हो, मैं उस मेथड से भी आपको बता देता हूं। चलो देख लेते हैं इस सवाल को। ये तो मैंने बहुत अच्छा मेथड बताया, जिसकी समझ में आ गया ना, ये मान लो उसकी बल्ले बल्ले है, मैं सच बता रहा हूं। हमें दिया हुआ है ए का 20% बराबर बी,
तो b बराबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a गुणा 20% का मतलब 1/5, 1/5। ठीक है, तो b बराबर a गुणा 1/5 हो गया। अब हमसे कह रहा है 20 का b%, यानी कि 20 गुणा b/100, तो 20 पंजे 100, यानी कि हमसे पूछ रहा है b/5 का मतलब, b गुणा 1/5 का मतलब, यही हमसे पूछ रहा है, b गुणा 1/5। तो क्या करो, दोनों तरफ 1/5 से गुणा कर दो, दोनों तरफ, है ना। इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा भैया, एक तरफ आप गुणा करते हो तो एक तरफ भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें b गुणा 1/5 का मतलब चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं a गुणा 1/25, और इस 1/25 फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 चौके 100, यानी कि मैं कह सकता हूं a गुणा 4%, और यही मेरा जवाब होगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि a का 20% यानी कि a गुणा 1/5 बराबर b था। हमसे पूछा था 20 का b%, 20 गुणा b/100, यानी कि b गुणा 1/5, ये हमसे पूछा था। तो मैंने दोनों तरफ 1/5 से गुणा कर दिया, ये हमको चाहिए, ये हो जाएगा 1/25, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 चौके 100, यानी कि a का 4%। ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। इस सवाल पे आइए, x बराबर y का 50% है, तो 25 का y% किसके बराबर होगा? 25 का y%, देखो या तो आप 25 का y% निकालो या फिर y का 25% निकालो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों बात का मतलब सेम है। या तो आप 25 का y% निकालो या फिर y का 25% निकालो, दोनों का मतलब सेम है। अब हमें क्या चाहिए? y का 25%, या फिर मैं ये कह सकता हूं y गुणा 25 का मतलब है 1/4। 25% का क्या मतलब है? 1/4, 25 चौके 100। क्या बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत है किसी को? तो हमें y का 1/4 चाहिए, या y के 25% के पास ही जाते हैं। हमें दिया हुआ है x बराबर y गुणा 50% का मतलब 1/2 है, तो y बराबर कितना आ गया? 2x। भाई ये 2 इधर आ गया, तो y बराबर कितना आ गया? 2x। और हमको चाहिए y का 25%। 25% का मतलब होता है बच्चे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y गुणा 1/4। तो हमें y गुणा 1/4 की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 1/4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि x गुणा 1/2। और फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करने जाऊंगा तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा? 50 बार, यानी कि x गुणा 50%। तो ये तो हमको चाहिए था y गुणा 1/4, और ये किसके बराबर आ गया? x के 50% के। ये सवाल मैं कह रहा हूं सर घुमाने वाले सवाल हैं। ये एक लाइन का सवाल बेशक हो, आजकल एसएससी का बड़ा ट्रेंड है इस तरह के सवालों का, क्योंकि वो जानता है और वो समझ रहा है एग्जामिनर कि बच्चा अक्सर रट के आता है सवालों को। कॉमन से सवाल है, रट लेता है, ये आ गया लगा दूंगा। ऐसे सवालों में बच्चे की कॉमन सेंस काम करती है कि करें क्या, दिखने में तो आसान लग रहा है, और यही सवाल है जिनमें अक्सर घुसते ही 2 से 3 से 4 मिनट बच्चे की चली जाती हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो, है ना। मैंने कहा कि x बराबर y का 50%, तो x बराबर y गुणा 1/2 मैंने कर लिया। 2 को मैं इधर ले गया तो y बराबर 2x मुझे मिला। अब मुझसे उसने पूछा क्या है? 25 का y%, तो मैंने कहा 25 गुणा y/100 आप कह लो, तो ये मिल जाएगा मुझे y गुणा 1/4। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए,
अगर y गुणा 1/4 चाहिए तो 1/4 की दोनों तरफ गुणा कर दो, तो ये मुझे चाहिए, और ये हो गया x गुणा 1/2। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया x का 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस सवाल पे आएंगे बच्चे जरा, और बताइए इसका जवाब क्या होगा सभी लोग। दूसरे मेथड से, हाँ, अरे वाह, वेल, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। कैसे? मैं तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि घबरा गए थे आप उस तरीके से। भाई वो तो और भी मजेदार है, और भी मजेदार है। देखो, हमसे पूछा गया है 25 का y%, या फिर मैं 25 का y% निकालूं, या फिर मैं y का 25% निकालूं, एक ही बात है। अब मुझे y का 25% चाहिए, और मुझे दिया हुआ है y का 50% बराबर x। अगर मुझे y का 25% चाहिए, तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दूंगा, दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि ये 2 से 25 बार कटेगा, तो हमें मिल गया y का 25% बराबर x का 1/2 को अगर मैं बदलूंगा परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देंगे 50 बार, तो ये आ गया x का 50%। तो y का 25% बराबर x का 50%, हो गया सवाल। ये सवाल करो। उसने कहा a का 90% बराबर b के 30% के है। a का 90% बराबर b के 30% के है, तो b बराबर a का x%। जल्दी से बच्चे पार्टी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। बताइए। सवाल कह रहा है a का 90% बराबर b के 30% के है, तो b बराबर a का कितना परसेंट है? 300%। मजा आ गया। कैसे, जरा देखते हैं। देखो, हमें दिया हुआ है b का, या फिर मैं लिख सकता हूं b गुणा 30% बराबर a गुणा 90%। भाई यही तो हमको दिया हुआ है कि b का 30% बराबर a का 90%। अब हमसे जो उसने पूछा है कि b बराबर a का x%, यानी कि उसने b को इंडिपेंडेंट कर दिया, b के साथ कोई भी परसेंटेज उसने नहीं रखा। उसने जस्ट इतना पूछा कि b बराबर a का x% है। अगर मैं यहां से इस 30% को उठाकर नीचे ले जाऊं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा 90% बटा 30%। अरे ये तो पूरा 3 बार कट गया, तो b बराबर a गुणा 3। और अगर मुझे इस 3 को परसेंटेज में बदलना होगा, तो प्यारे भाई क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा? यस। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, b बराबर a गुणा 300%? और यही तो मुझसे पूछा है, और यही तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। कितना आसान है देख लो। अब तो आ गया। उसने बोला a का 90% बराबर b का 30%। मैं इस बात को उल्टा कह सकता हूं कि b का 30% बराबर a का 90%। अब सवाल ने कहा कि b बराबर a का x% है, तो b बराबर कितना हो गया, 30%, नीचे आ गया a गुणा 3। अब इस 3 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो b बराबर a का 300%। आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी ये सवाल कर सकते हो। वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो घिसा पिटा जो किताबों में मिलता है, वो मेथड से भी आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे? यहां से a और b का रेशियो ले लो, 30 एकम 30, 30 तिया 90,
तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे? ए के सामने 1 और बी के सामने 3। ये ए और बी का रेशियो मिल गया। अब सवाल ने बोला कि बी बराबर 1 का, तो यहां पर का किसके साथ लग रहा है? ए के। बच्चे यहां पर का किसके साथ लग रहा है? ए के। तो ए भाई साहब आ जाएगा नीचे और बी वाले भाई साहब हो जाएंगे ऊपर और गुणा 100। तो यहां भी आप कह सकते हो 300%। ऐसे भी आप कर सकते हो। 3 का 300% कैसे बना? मोहम्मद मोनिस खान। खान साहब ऐसी बातें मत करो, दर्द होता है मेरे दिल में। 3 का 300% कैसे बना खान साहब? पहली ही क्लास में बताया था परसेंटेज की कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में बदल रहा हूं तो 100 से गुणा करते हैं। 3 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, उसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो 3 को अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो 300% होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करिए। बताओ भैया जल्दी से। देखो उसने कहा ए का 50% बराबर बी के 80% के बराबर है। ए और बी का रेशियो, तो बड़ा ही लल्लू राम सा सवाल आ गया है भाई। ए का 50%, तो ए का 50% किसके बराबर है? बी के 80% के बराबर है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ा दो। तो ए और बी का रेशियो अगर मुझे चाहिए तो ए के सामने क्या है? 8 और बी के सामने क्या है? 5। ए और बी का रेशियो कितना मिल गया? 8 5 का। ऑप्शन नंबर बी। आसान था ये तो। ये सवाल करिए इस टाइप का लास्ट, फिर मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। एक बात बताओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने बताया था आपको रूल, याद दिलाओ मुझे, सच सच बताना। आई थिंक मैंने किसी ना किसी चैप्टर में आपको पढ़ाया है। कंपोनेंडो डिविडेंडो कहां पढ़ाया था मुझे याद नहीं आ रहा। रेशियो में पढ़ाया था क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो? हल्का सा हिंट दिया था मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो का, रेशियो चैप्टर में ही था वो शायद। यस सर पढ़ाया है। पढ़ाया है भाई साहब, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कहे नहीं, ऐसा क्यों बोलते हो नहीं पढ़ाया? बताइए। कह रहा वाई का x% 150 है और जेड का y% 300 है। एक्स और जेड के बीच संबंध यानी कि रिलेशन, अच्छा एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया है। ओके। कुछ कह रहे हैं रेशियो में पढ़ाया है, थोड़ा सा पढ़ाया है। हाँ वही थोड़े से की ही बात कर रहा हूं मैं। देखो कह रहा है y का x%, y गुणा x%, ऐसे ही रहने दो, बराबर कितना है? 150 के। फिर कह रहा है जेड का y%, जेड गुणा y% बराबर कितना है? 300 के। और हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स और जेड के बीच रिलेशन। हमसे पूछ रहा है एक्स और जेड के बीच रिलेशन। तो प्यारे भाई अगर एक्स और जेड के बीच रिलेशन पूछ रहा है तो क्या वाई को बाहर करना पड़ेगा, वाई को हटाना पड़ेगा? अगर एक्स और वाई, एक्स और जेड के बीच हमें रिलेशन बनाना है तो क्या वाई को हटाना पड़ेगा? तो आप क्या करो, पहले समीकरण को दूसरे से डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, सीधा सीधा। आप परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, वाई से वाई हटा दो। 150 एकम 150 और 150 दूनी 300। तो हमको क्या मिल गया भाई साहब? एक्स बटे जेड बराबर 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जेड बराबर 2x, और x और z के बीच संबंध हमको मिल गया, z बराबर 2x। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अपने
अगले टाइप की तरफ, दैट इज टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 2 में मजा आया, दिमाग की जो नसें हैं, आसान सवालों को जो आसान समझ रही थी अब तक, ऐसा महसूस हुआ कि यार दम है सवालों में, एक एक लाइन के सवालों में भी दम है ना। तो अगर आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर कोने को टच कर रहा हूं मैं, हर कोने को, आपको तो कुछ एफर्ट लगाना ही नहीं, आपको तो जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे पीछे पीछे चलना है बस। इतना भी काम नहीं कर पाओगे आप, मेरे पीछे पीछे तो चलना है आपको, बाकी तो रास्ता तो मैं बना रहा हूं आपके लिए, किधर चलना है, कैसे चलना है, कितने अच्छे रास्ते पर चलना है, कितने बेकार रास्ते पर चलना है, सब कुछ बनाते हुए चल रहा हूं आगे, मेरे पीछे पीछे चलो। जिस दिन हमारा रास्ता खत्म होगा, मैथ्स एंड होगा, उस दिन आप देख लेना। कह रहा है a+b का 20% a-b के 30% के बराबर है, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। जिसके साथ का लग रहा है बच्चे, वो संख्या आएगी नीचे और बाकी बची हुई a पहुंच जाएगी ऊपर। जिसके साथ का लग रहा है वो आएगी नीचे और बाकी बची हुई a चली जाएगी ऊपर। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से a और b का रेशियो बनाना है। बच्चे हम हेल्प लेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल की। क्यों? एक तरफ मुझे a+b दिख रहा है और एक तरफ मुझे a-b दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल की मैं मदद ले सकता हूं। तो a+b और इसका 20% बराबर किसके है, a-b। भाई अपोजिट साइन की चीजें मुझे दिखी, और ये क्या है, इसका 30%। बच्चे क्या मैं परसेंट जीरो से परसेंट जीरो काट दूं दोनों तरफ, बीच में बराबर का साइन है, कट सकती है। अब क्या करो, ये a-b इसके नीचे ले आओ, तो a+b बटे a-b, और ये गुणा 2 उसके नीचे चला जाएगा, बराबर 3/2, है ना। ये 2 तो इसके नीचे आ जाएगा और ये a-b इसके नीचे। क्या ये कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली कंडीशन बन गई? मुझे कैसे पता चला देखते ही कि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा इसमें? क्यों, कैसे? बच्चे मैंने देखा एक तरफ a+b है और एक तरफ a-b है, अपोजिट साइन, तो डेफिनेटली अगर मुझे a और b का रेशियो चाहिए ना, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा। और मैंने इसी तरह के सवालों में, मुझे याद आ गया, मैंने इसी तरह के सवालों में कंपोनेंडो डिविडेंडो सिखाया था रेशियो में, मेरी याददाश्त आ गई अब, है ना, कि इसी तरह का आपका सवाल था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जहां मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया था। अगर मुझे a/b यहां से चाहिए, तो एक बार तो 3 में 2 जुड़ेगा और एक बार 3 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 5/1। तो a और b का रेशियो कितना मिल गया, 5/1। अब सवाल कह रहा है कि b का किसके साथ लग रहा है, b के, तो b भाई साहब आ जाएंगे नीचे, और a कितने परसेंट है, a भाई साहब ऊपर और गुणा 100, तो 5 गुणा 100 यानी कि आप कह सकते हैं 500%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दैट्स इट। आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? यस सर, बिल्कुल बढ़ सकते हो। अब इसमें तुम खुद लगाना कंपोनेंडो डिविडेंडो। a+b, प्लस वाली संख्या ऊपर होनी चाहिए, माइनस वाली नीचे। लगाओ। मुझे कमेंट स्क्रीन में अगर भर भर के इस सवाल के आंसर मिलेंगे ना, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, गले मिलने का मन करेगा मुझे तुमसे, अगर इस सवाल का जवाब स्क्रीन भर भर के मुझे मिलेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। पहले तो ये डिसाइड करो कि क्या इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है। अगर आपकी अंतरात्मा ने जवाब दिया ना हाँ लग सकता है, ऐसे जवाब देती है ना अंतरात्मा, हाँ लग सकता है, तो लगाओ फिर इसमें। नहीं तो फिर जबरदस्ती मत
गुथो इससे, फिर अपने हिसाब से करो जैसा आप चाहते हो। बताओ। योगेश यादव कह रहे हैं सर भूल गया है, भूल गए हैं क्या करें। मेरे पास आ जाओ, मैं याद दिला दूंगा तुम्हें। तुम्हारा सर जब मेरे दोनों घुटनों वाली मशीन के बीच में जाएगा ना, और तुम्हारी कमर में 15-20 ये कोहनी लगेंगी, तो तुम्हारी आवाज नीचे से ही आएगी, सर आ गया याद। 100% कह रहा हूं, गारंटी है इस बात की। ये मशीन के नीचे जो आ गया उसको सब कुछ याद आ गया। ये घुटनों वाला जो स्टोरी है ना, मैं आपसे कहता हूं, ये हमारे साथ हो चुका है भाई। ये दर्दनाक पीड़ा हम झेल चुके हैं स्कूल में। ये प्रैक्टिकली मैं झेल चुका हूं जो मैं आपसे कहता हूं। मैं तो मजाक में कहता हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम झेल चुके हैं। हमारे एक गुरुजी, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है उनका बच्चा आप में से ही कोई पढ़ रहा हो बैठ के। वो ऐसे ही मारते थे, वो लकड़ी डंडे से नहीं मारते थे, उनका सिस्टम ही अलग था। वो सर को देते थे घुटने में, और ऊपर से ये कोहनी ऐसे बजाते थे हमारे अंदर। एक थे सर हमारे ऐसे, मतलब सारे अलग अलग आइटम थे, अलग अलग, मतलब अलग अलग किस्म के टीचर थे हमारे स्कूल में, गांव के में। एक था ऐसा, एक पेड़ होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको पॉपुलर का पेड़ बोलते हैं। अब पता नहीं आपके लोकल में क्या बोलते हैं। पॉपुलर का पेड़ जो बहुत लंबा सा होता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है। वो व्हाइट कलर का बहुत लंबा सा ऊंचा सा जाता है वो, उसकी डंडी होती थी पॉपुलर की, वो बजाता था। एक था, एक पेड़ होता है, कट्ठा का पेड़ बोलते हैं उसको। अब आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते होंगे आप देख लेना, कट्ठा का पेड़ होता है भाई साहब। उसकी डंडी ऐसी होती है कि आप ऐसे ऐसे भी मिला दोगे ना तो भी नहीं टूटेगी। वो बहुत लचीली, बहुत लचीली होती है। ऐसे भी ऐसे करके हल्का सा मार दिया ना, तो ये मान लो 3 दिन तक सिकाई करते थे हम लोग उसकी। देखो क्या बात है, इतने सारे लोगों ने आंसर दिया। x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस वाई और उसका 85% बराबर x प्लस वाई और उसका 25%? यस भाई, यहां से 5 पूरे 25 और 5 से जाएगा 17 बार। मुझे चाहिए x प्लस वाई, और इस x माइनस वाई को उसके नीचे ले जाऊंगा, बराबर ये तो 17 ऐसे ही रहेगा, और जो x प्लस वाई का 5 है वो 17 के नीचे आ जाएगा। भाई x प्लस वाई का जो 17 है वो तो ऊपर रहेगा, और जो इसके साथ में 5 है वो नीचे आ जाएगा। अब यहां से हम x बटा वाई की वैल्यू देखते हैं। एक बार 17 में 5 जुड़ेगा, मिलेगा 22। एक बार 17 में से 5 घटेगा, मिलेगा 12। 2 से जाएगा 11, 2 से जाएगा 6। यानी कि x और y का रेशियो हमको मिल गया 11/6। वो कह रहा है y जो है वो x का कितना परसेंट है, x का जिसके साथ लग रहा है वो नीचे आ जाएगा, y आ जाएगा ऊपर, और गुणा 100। तो आप कह सकते हैं 600/11%। तो 11 पंजे 55, 5 11 चौके 44, 54 सही 6/11%। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये सवाल करिए। सफेदा का पेड़ बोलते हैं उसको। सफेदा, सफेदा अलग होता है, सफेदा अलग होता है, पॉपुलर का पेड़ अलग होता है। x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%। तो y बराबर x का k%, और फिर k का भी 49% हमको बताना है। लिप्टस,
सर आप तो होशियार होंगे, क्लास में झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं पिटते होगे। यही तो गलत फहमी है बेटा तुम्हारी, यही तो गलत फहमी है। हम अगर होशियार होते तो 10वीं क्लास में हमारे 63% नंबर नहीं आते, 12वीं क्लास में हमारे 68 पॉइंट कुछ परसेंट नहीं आते, 70% को तो हम छुए ही नहीं कभी। लिप्टिस का पेड़, अच्छा लिप्टिस बोलते होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता, इतनी इतनी अंग्रेजी नहीं आती भैया हमको। x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%। तो यहां से मैं कह सकता हूं x माइनस वाई उसका 60% बराबर किसके है बच्चे, x प्लस वाई और उसका 45%, उसका 45%। यहां से 15 से जाएगा, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। अब मैं क्या करने वाला हूं, x प्लस वाई ऊपर और ये x माइनस वाई इसके नीचे बराबर, ये 4 तो ऊपर ही रहेगा, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, 3 इसके नीचे चला जाएगा। अब यहां से अगर मैं x बटे वाई की वैल्यू पूछूंगा, एक बार जोड़ेंगे 4 और 3 7, एक बार घटेंगे 4 में से 3 गया 1। अभी हमको बहुत काम करना है इस सवाल में। हमसे पूछा है कि y बराबर x का k परसेंट है, तो पहले तो ये बताओ y बराबर x का कितना परसेंट है। x का लग रहा है x के साथ, तो 7 नीचे आ जाएगा और y हो जाएगा ऊपर गुणा 100। तो मैं कह सकता हूं ये है 100/7%। जो y है वो x का कितना परसेंट है, 100/7, और जो 100/7 है बच्चे यही हमारी k की वैल्यू है। भाई जो आपने निकाला है ना 100/7%, यही आपके k की वैल्यू है। और उसने कहा k का 49% बताओ, तो k की वैल्यू कितनी है, 100/7 और इसका 49% यानी कि 49/100। 100 से 100 गया, 7 सत्तू 49, यानी कि हमारा जवाब आ गया 7, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 7% नहीं, 7 खाली। हमारा जवाब कितना आ गया, 7, बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? यस। चलिए, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्लियर है, तो फिर ये भी बता दो मुझे जल्दी से। अच्छा, ये ऐसा लगता है ना कि ये जो सर सामने पढ़ा रहे हैं, हमें भी ऐसे ही लगता था यार, ये ना, ये जब पैदा हुए होंगे ना, ये गणित की किताब हाथ में लेके पैदा हुए होंगे, है ना, ये गणित के बचपन से ही कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। सर कभी नीचे कभी ऊपर जा रहा है, पता नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। बच्चे अगर 2a बराबर 3b है, देखते रहो, मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूं, कभी नीचे कभी ऊपर वाला। अगर मैं इस b को a के नीचे लेने जाऊं तो मैं ला सकता हूं a/b। अब ये 3 तो वहीं रहेगा, ये 3 तो वहीं रहेगा, और जो ये 2 है ये इस 3 के नीचे चला जाएगा, यानी कि 2। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, मैंने कहा 2a बराबर 3b, तो यहां से जरा a अनुपात b बताना क्या होगा। आप कहेंगे a के सामने 3 है सर और b के सामने 2 है, a अनुपात b 3:2 आ गया। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं a/b बराबर 3/2? वही तो है जो मैंने यहां लिखा।
अगर आपको मैं ये कहूं कि a प्लस बी गुणा 2 बराबर गुणा 5 बराबर a माइनस बी गुणा 3 गुणा 8, सॉरी। अगर मैं इस a माइनस बी को इसके नीचे लाता हूं तो ये a प्लस बी बटे a माइनस बी हो जाएगा। और ये 8 अभी वहीं का वहीं है, मैं a माइनस बी को लाया हूं, ये 8 अभी वहीं का वहीं है, तो ये 5 इसके नीचे चला जाएगा। ये भी अगर मैं आपको और तरीके से क्लियर करूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि जरा मुझे a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बताना कितना होगा। भाई a प्लस बी के सामने क्या है 8 और a माइनस बी के सामने क्या है 5, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 8 बटा 5, वही तो है ना। चलो करिए सवाल को। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो a माइनस बी का 40% बराबर a प्लस बी और उसका 20%। ठीक है, तो बीच में बराबर का साइन है, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। अब यहां से अगर मैं a प्लस बी और इस a माइनस बी को इसके नीचे ले जाऊं, अभी ये दो अपनी जगह पे है, दो यहीं का यहीं है, बराबर 2 बटे और ये एक इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां से a बटा बी कितना हो जाएगा, एक बार जुड़ेगा 2 और 1 3, एक बार 2 में से 1 गया 1, तो a बटा बी कितना मिल गया बच्चे हमको, 2 बटा 1। ये a बटा बी मिला है। अब हमको क्या चाहिए, बी ए का कितना परसेंट है, यानी कि यहां पर जो का लग रहा है ना वो ए के साथ लग रहा है, जो का लग रहा है वो ए के साथ, तो ए आ जाएगा नीचे और बी आ जाएगा ऊपर गुणा 100। आप कह सकते हैं 100 एकम 100 बटा 3%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, 100/3%। ये सवाल करिए जरा। करो बच्चे जल्दी से जवाब, बताओ मुझे इसका क्या होगा। कह रहा है ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 ए का 6% प्लस बी का 8% हो, तो ए रेशियो बी क्या होगा। लगाओ दिमाग इसमें। आ गया एक खलीफा, एक खलीफा आ गया, कह रहा टाइम हो गया सर जी। मजा आ जाता अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना और ऐसे खलीफे हमको मिल जाते। कुछ लोग कहते हैं खलीफा मतलब क्या होता है, कुछ भी होता हो आप समझ लो, मतलब यहीं से खलीफा होते हैं कुछ लोग जो ऐसी बातें कर देते हैं बीच में आके, उनको खलीफा कहते हैं। मजा आ जाता ऑफलाइन क्लास होती सच में। दो लोगों को ऐसे को पकड़ता जो ऐसी बातें करते हैं, एक दूसरे के कान पकड़वा के सर से सर भिड़वा के सामने खड़ा कर देता। एक मास्टर ऐसे ही करता था हमारा। दो लोग बातें करते थे ना, वो कहता था दोनों आ जाओ सामने, एक दूसरे के कान पकड़ के सर से सर भिड़ा के खड़े हो जाओ यहाँ पे। देखो ए का 5%, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 5% ऑफ ए प्लस बी का 4% यानी कि 4% ऑफ बी बराबर किसके है, 2/3
और ब्रैकेट में क्या है, ए का 6% यानी कि 6% ऑफ ए, प्लस बी का 8% यानी कि 8% ऑफ बी। अब क्या करो, इस 3 की मल्टीप्लाई तो इधर कर दो क्रॉस में, ये बटे में है ना 3, तो इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3 की इधर, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी, 3 पंजे 15% ऑफ ए, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौके 12% ऑफ बी, बराबर ये 2 की अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 छिक्के 12% ऑफ ए, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16% ऑफ बी। अब ए को एक तरफ ले लो और बी को एक तरफ। अगर मैं इस 12 को इधर लाऊं तो 15 में से घट के कितना बचेगा, 3% ऑफ ए। इस 12 को उधर ले जाऊं तो 16 में से घट के कितना बचेगा, 4% ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम है नहीं। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ए अनुपात बी कितना आ गया, ए के सामने 4 और बी के सामने 3, ये आ गया 4:3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आते हैं बच्चे अपने टाइप नंबर 4 के पास। और क्या है टाइप नंबर 4, जरा देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि ए बी से कितना, सॉरी ए बी का कितना परसेंट है, यही पढ़ा ना, ए बी का कितना परसेंट है। तो अब हमसे पूछेगा ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है, ए बी से कितने प्रतिशत भारतीय कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है, या फिर कम है, ये पूछेगा कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है या फिर ए बी से कितने परसेंट कम है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, ऐसे पूछेगा। ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। इस तरह के सवालों को कैसे करना है, एग्जाम्पल से समझेंगे फिर हम, है ना। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो 20 है, जो 20 है वो 15 से कितना परसेंट, कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक है। 20 इज व्हाट परसेंट मोर देन 15। 20 जो है 15 से कितने परसेंट अधिक है। अच्छा ठीक है, 20 15 से कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि 20 जो है वो 15 से कितने परसेंट अधिक है, एक्चुअल में, परसेंट में नहीं, कितने नंबर अधिक है। 20 जो है 15 से कितना, अभी प्रतिशत थोड़ी देर के लिए परसेंटेज भूल जाओ, आप मुझे ये बताओ 20 15 से कितना अधिक है। आप कहेंगे कि सर 20 जो है ना वो 5 अधिक है। कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 5 अधिक है। 20 में से 15 घटा दो। और अगर मुझे परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में कितना अधिक है, परसेंटेज में अधिक बताना है या परसेंटेज मोर कितना है, आप कहेंगे सर 5 बटा, और जिससे कंपैरिजन कर रहा है ना, जिससे कंपैरिजन कर रहा है, अगर वो कह रहा है 20 15 से, जिससे कंपैरिजन कर रहा है 20 अपना, 20 अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है, 15 से, वो 15 नीचे ले आओ और गुणा 100। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। बच्चे 1/3 गुणा 100 आप सभी जानते हैं 33 सही 1/3% होता है।
कितना होता है? 33 सही 1/3% आपका होता है। अगर ये कम बोलेगा, किसी सवाल में कम बोलेगा, तो आप ये देखोगे कि वो एक्चुअल में है कितना कम, वो ऊपर, और जिससे बोलता है, जिससे कंपैरिजन करता है, जिससे बोलता है, वो नीचे और गुणा 100। दैट्स इट। सवाल आपको देता हूं मैं एक ऐसा ही, ऊपर छूट गया था जो सवाल, गलती से ऊपर आ गया था वो, और नीचे वाला सवाल करना था। जैसे ये सवाल है, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को, करो। कभी का मतलब गुणा होता है तो कभी भाग नहीं। देखो, अगर का कंपैरिजन में हो, जैसे अगर यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है ए का B%, सीधा सीधा और कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहां फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर फिर हमें जो का के साथ संख्या होती है उसको नीचे लाना है और ए को ऊपर गुणा 100। अगर का एक ऐसे लाइन में लिखा हो जहां वो परसेंटेज पूछ रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, वहां तो इस तरह करेंगे, और अगर सीधा सीधा लिख रहा है ए बी का B%, तो वहां का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो सवाल ने कहा बच्चे कि कॉन्सोनेंट शब्द में, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या, स्वर मतलब होते हैं आपके वोवल्स, A E I O U, कॉन्सोनेंट में स्वरों की संख्या का प्रतिशत, उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितने परसेंट कम है, बताओ। पहले तो हमें स्वरों का परसेंटेज बताना है कि स्वरों का परसेंटेज कितना है, फिर हमें कॉन्सोनेंट का परसेंटेज बताना है, और वो उससे कितना परसेंट ज्यादा है। इतना मत आप सोचो, आप सबसे पहले ये बताओ स्वरों की संख्या कितनी है, यानी कि वॉवल्स की संख्या कितनी है। वॉवल्स क्या क्या है आपके? एक तो है आपका ये भाई A E I O U होते हैं, ओ, दो, तीन, तीन ही है ना, ओ, ओ और ए। वॉवल्स कितने हैं? तीन। कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट कितने हैं बच्चे जरा बताना, 1 2 3 4 5 और 6। कॉन्सोनेंट है 6। कॉन्सोनेंट है कितने? 6। अब सवाल ने बोला है कि जो स्वरों की संख्या है ना, वो व्यंजन से कितना परसेंट कम है। हालांकि उसने ये पूछा है कि स्वरों का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना परसेंट कम है, तो ये खामा खा की कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको बताऊं, स्वरों का परसेंट निकालोगे तो पहले 3/9 करोगे, व्यंजन का परसेंट निकालोगे 6/9 करोगे, फिर गुणा 100, फिर देखो, कोई जरूरत नहीं है। कंपैरिजन ही कर रहा है ना, तो ऐसे भी हो जाएगा। आपने स्वरों की संख्या निकाली 3, आपने बचे हुए कॉन्सोनेंट देखे, वो है 6। अब कह रहा है कि जो स्वरों की संख्या है ना, वो व्यंजन से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो ये आप मुझे बताओ कि जो स्वर हैं वो व्यंजन से कम कितना है। आप कहेंगे सर ये तो व्यंजन से 3 कम है। भाई व्यंजन की संख्या 6 है और स्वरों की संख्या 3 है, तो व्यंजन से कितना कम है? 6 कम है। और अगर मुझे परसेंट कम बताना है तो 3 और नीचे हमेशा क्या रखेंगे? कह रहा है जिससे, जिससे कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि व्यंजन से। किससे? व्यंजन से। तो व्यंजन आ जाएगा नीचे और गुणा 100। आप कहेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से जाएगा 50 बार, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 50%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। जिससे बोलता है, तो यहां व्यंजन से बोला है, तो व्यंजन नीचे आ जाएगा और कितना कम है वो ऊपर। चलिए आ जाओ नीचे। ये सवाल करिए जरा।
ऐसे सवाल अब पुराने हो गए हैं, अब एग्जाम में आते हैं तो हर कोई बच्चा कर लेता है इन सवालों को। ये इतने घिसे पुटे सवाल हो चुके हैं अब। इनको पहले मैं आपको मेथड से बताऊंगा और फिर डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। आप पढ़ो पहले सवालों को। कह रहा है ए का वेतन, ए की जो सैलरी है वो बी के वेतन से 20% कम है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा होगा। पहले तो ए और बी का रेशियो बनाते हैं, ए और बी का रेशियो। बच्चे सवाल ने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन कितना है जरा बताना मुझे। भाई उसने बोला ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है। कम किसका वेतन है, ए का या बी का? आपका अंदर जवाब आना चाहिए, जरूरी नहीं आप हर मेरा सवाल का जवाब कमेंट में दो। आप मुझे बताओ कम किसका वेतन है, ए का या बी का? भाई ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो सर ए का वेतन कम है ना। तो अगर मैं बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं तो ए का वेतन कितना कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। तो 100 से 20% कम यानी कि 80। आप कहेंगे 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। तो ए और बी के वेतन का रेशियो आ गया 4-5। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे सबसे पहले क्या सवाल पूछा कि कम किसका वेतन है, तो आपने कहा ए का वेतन बी से कम है। सर ए का कम है तो बी को 100 मान लो। अब बी को अगर 100 माना तो ए का वेतन 20% कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 4-5 रेशियो आ गया। अब सवाल कहता है बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है, पहले तो यही बता दो कि अधिक कितना है, परसेंट तो बाद की बात है। सर ए से तो 1 ज्यादा है, परसेंट मोर है ना। और अगर मुझे परसेंट मोर बताना है तो 1 बटा, और किस से बोल रहा है, ए के वेतन से। जिस से बोलता है उसे नीचे ले लो। तो ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तो ए का वेतन नीचे आ गया और गुणा 100। तो 4 से जाएगा 25 बार और 25 एकम 25% हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इसका जनरल मेथड, जहां पर हम ए और बी का रेशियो बनाते हैं और फिर देखते हैं कितना ज्यादा या कम है और किस से, जिस से बोलता है उसको नीचे और गुणा 100। इसका नॉर्मल मेथड। अब आते हैं मिनटॉस मेथड पे। किस पे आते हैं, मिनटॉस मेथड। मिनटॉस मेथड क्या है जरा देखो। डायरेक्ट ट्रिक ट्रिक ट्रिक। ऐसा सवाल जब भी आए कि ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, ऐसा सवाल जब भी आए, आपका जो फोकस है ना वो केवल यहां होना चाहिए। यहां परसेंट कम या परसेंट अधिक, इन दोनों में से ही कोई एक बात हो सकती है। या तो परसेंट कम या फिर परसेंट अधिक, इन दोनों में से ही कोई एक बात होगी। तो जितना भी परसेंट दे रखा है वो तो लिख दो ऊपर। कितना परसेंट दे रखा है, 20। और अगर लिखा हुआ है कम, अगर यहां वर्ड कम लिखा हुआ है ना, तो 100 में से 20 घटा दो और गुणा 100 कर दो। ये आपकी ट्रिक है। कितना आ जाएगा, 20/80 गुणा 100, यानी कि 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 से जाएगा 25 बार, 25 एकम 25%। क्या करना है आपको कि जितना परसेंट है वो लिखो ऊपर, और अगर यहां कम लिखा हुआ है तो नीचे लिख दो 100 - 20 और गुणा 100। अगर ज्यादा लिखा होता तो यहां 100 + 20 कर देते, बाकी सब कुछ सेम रहता। ये मिनटॉस मेथड है ना। चलिए, हो सकता है आपको मिनटॉस मेथड पसंद आया हो, तो फिर ये सवाल करके बताओ मुझे क्या होगा। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। ऐसे सवालों में बस फोकस करना है यहां, परसेंट अधिक है ना। जितना परसेंट है वो तो ऊपर लिखो
और इस बार उसने बोल दिया अधिक, अधिक है तो 100 में 25 जोड़ दो और गुणा 100, तो ये हो जाएगा 25 बटे 125 गुणा 100, तो 25 पंजे 125 और 5 से जाएगा 20 बार। हमारा जवाब कितना आ गया बच्चे? 20% है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात क्लियर है भाई? ट्वेंटी परसेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा होगा? आपने फोकस करना है केवल यहां पर। जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है वो ऊपर, अगर उसने लिखा हुआ है कम तो 100 में से घटा दो, 100 माइनस 40 और गुणा 100, तो हो जाएगा 40 बटे 60 गुणा 100, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये हो जाएगा 200 बटा 3%। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 66.67। ऑप्शन नंबर 3 आप कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस सवाल में क्या दिक्कत है? तो दूसरे मेथड से करके देखें क्या? आपको अगर दिक्कत लग रही हो तो चलो देख लेते हैं। भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए और बी का रेशियो अगर मैं लूं, बी को मैंने 100 माना, तो ए की आय 25% ज्यादा यानी कि 125 हो जाएगी। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब कह रहा है बी की आय, ओहो सॉरी 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 सॉरी, इसने कुछ और पूछा है। कितना परसेंट अधिक या कम नहीं बोला, हम जज्बाती हो गए, हम बच्चे जज्बाती हो गए। हमसे पूछा है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, कितना परसेंट अधिक या कम नहीं बोला। यही जज्बात हमको इस सवाल में कंफ्यूज कर गया। उसने पूछा जो बी की आय है वो ए का कितना परसेंट है। ये तो हम पिछले टाइप में पढ़ चुके हैं, जिसके साथ का लगता है वो नीचे आएगा और बी की आय ऊपर आएगी गुणा 100। बच्चे ये हो जाएगा आपका 20 चौके 80%। ये जवाब है। हमने सवाल यहां तक पढ़ा ही नहीं, मोए मोए हो गया। क्या हो गया? मोए मोए, है ना। बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, तो का कितना परसेंट है, तो ए नीचे बी ऊपर गुणा 100। तो ये वाला फिर हम अस्तित्व खत्म कर देते हैं इसका। ठीक है, चलिए ये सवाल अब मैं आपको दे देता हूं बच्चे होमवर्क। इस तरह के सवाल हम कल पढ़ेंगे कि ए और बी का रेशियो ये है, बी और सी का ये है, तो ए बी सी का क्या होगा, या ए सी से कितने परसेंट ज्यादा है। इस तरह की चीजें कल। आज का टाइम रहा हमारा 1 घंटे 20 मिनट। तो धीरे धीरे ऐसे ही हम टाइम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही 1.5 घंटे पौने 2 घंटे पढ़ा देता, नहीं। 1 घंटे 20 मिनट, कल भी हम 1 घंटे 20 1 घंटे 25 के आसपास रखेंगे, ताकि आप मेंटली उसके लिए तैयार हो जाओ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज आपको मजा आया होगा। बाकी अब कल की क्लास वही 7 से 8:30 बजे तक रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।